नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार डीएलएड का अभी आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की जारी होने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में कई प्रकार के अलग अलग सवाल जो है मन में चल रहे हैं। जैसे अभी देखिए कुछ सवाल है जो हो सकता है आपके मन में भी चल रहे हो और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछा भी है, तो उसका सारा जवाब मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहे कि आंसर की आ गया है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आंसर की आने के बाद क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि कैसे हम पता करें कि हम पास है या फेल है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहे हैं कि पास होने के लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे, वो बताइए। रिजल्ट इसका कब जारी किया जाएगा, सरकारी कॉलेज के लिए क्या जो है कितने नंबर आपकी होनी चाहिए वो भी मैं एक्सपेक्टेड आपको बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए एक्सपेक्टेड आपको जानकारी मिलेगी। साथ में कुल कितने सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार में, कितने प्राइवेट कॉलेज है, काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी, काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेजें लगेंगे और क्या इस बार का जो कटअप एक्सपेक्टेड हो सकता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यदि आपने बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए एक एक कर सारी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि आंसर के आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो आंसर के आने के बाद अब अगली जो प्रक्रिया आपकी होगी वो आपका रिजल्ट का होगा। अब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर मैंने दिया है कि भाई रिजल्ट इसका आखिर में कब जारी किया जाएगा उस चीज़ें समझिए। तो देखिए जब कभी भी आंसर की जारी होता है ना, तो आंसर की आने के 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। जैसा आज 11 तारीख को इसका आंसर की जारी किया गया है, तो इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में है या नहीं तो नवंबर महीने के प्रथम वीक में इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपने पूछा है कि कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है, तो देखिए इसके लिए आपने जो है ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसको आपने डाउनलोड किया होगा और इसमें देखा होगा, मिलान भी किया होगा। जैसे 1 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर कौन है, 1 है, और आप यहाँ पर क्या चूज किया था वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ए ही मारा था तो मतलब 1 आपका ये सही हो गया। बाकी 2 नंबर का जो सही आंसर क्या है ये डी है, लेकिन आपने जो है यहाँ पर देखिए सॉरी सही है 1, लेकिन आपने यहाँ पर डी मारा है तो ये आपका गलत हो गया, तो ये नंबर नहीं जुटा। फिर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है, लेकिन आपने ये मारा तो ये नहीं जुटा। तो इस अकॉर्डिंग आप एक बार ज़रूर इसको मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद आपको देखना है कि आपने कितना जो प्रश्न है वो सही किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि भाई कितने नंबर होने चाहिए इसमें पास होने के लिए। तो अगर आप जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईवीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो कम से कम 42 मार्क्स आपके होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है कि 120 का 35% कम से कम आपकी होने चाहिए तो आप पास है। इन कैटेगरी से आते हैं तो वही कोई एससी एसटी, कोई अगर दिव्यांग है, कोई फीमेल है, तो इनको कम से कम जो है 30% लाना था, मतलब 36% है तो आप पास है। मतलब आगे की प्रक्रिया जब रिजल्ट आएगी ना तो उसमें ये जानकारी पता चल जाएगी कि कितना नंबर मिला है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं, इससे नीचे होगा तो आप काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं, आपकी नामांकन इस बार नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि कितने आप पास है या फेल है, कैसे पता करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहे हैं कि जो सरकारी कॉलेज है वो कितने नंबर पर हमें मिलता है और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है वो समझिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल कितने सरकारी कॉलेज है बिहार में और कितने प्राइवेट कॉलेज है वो भी मैं बता देता हूं। पहले कटअप आप समझ लीजिए कि कितने पर सरकारी कितने पर प्राइवेट मिलेगा। जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पर जो है कटअप बताया गया कैटेगरी वाइज, बाकी ये प्राइवेट कॉलेज का कटअप है। जैसे जनरल वाले अगर आप हैं तो अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज आपको मिले तो सरकारी कॉलेज के लिए आपकी जो नंबर है कम से कम 88 से 90 तक होगा ना तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। वही प्राइवेट 75 प्लस पर आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 80 से 85 नंबर तक आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। प्राइवेट 72 तक है तो मिल सकता है। कोई ईबीसी वाले हैं तो इनको 70 से 82 तक 78 से 82 तक है तो सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 70 प्लस है तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर बीसी वाले हैं तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, बीसी वालों को 80 से 85 नंबर अगर आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है।
और 71 प्लस है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर आप बात करें SC ST वाले को तो 75 से 80 नंबर तक आता है तो सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। 65 प्लस है तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। वही SC वाले हैं तो 75 से 80 तक है तो आपको कोई ना कोई यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। और यहाँ पर जो है 65 प्लस पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। अब मैंने ये जो कटअप बताया तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है फर्स्ट राउंड में ही सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड राउंड में भी आपको सरकारी कॉलेज इतने नंबर पर मिल सकता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी नीचे आएंगे तो टोटल कितने कॉलेज है कि प्राइवेट कितने हैं सरकारी कितने हैं वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कॉलेज का लिस्ट बताया गया कि डाइट कॉलेज की संख्या 306 है, जिसमें देखेंगे ना 21,600 के करीब में सीट है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 52 है, जिसमें 9100 के करीब में सीट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो सीटें हैं आपने देख लिया। बाकी टोटल सीट करीबन जो है 30,700 के अप्रॉक्स में सीटें होने वाली है, प्राइवेट सरकारी दोनों मिलाकर। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो हर हाल में बनवाना है। यही डॉक्यूमेंट से आप काउंसलिंग करेंगे और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी नामांकन प्रक्रिया को भी पूरा करवाएंगे, जिसमें आपकी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आपको रखना होगा। आप जो पास किए हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी जो CLC है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट 12वीं की वो चाहिए। 12वीं का मार्कशीट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। और जो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल है, आचरण प्रमाण पत्र है, जाति है, ये सभी दस्तावेज को क्या करना है फोटोकॉपी कराकर नीचे में सिग्नेचर कर आपको जो है लगाने होंगे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब जब आप नामांकन कराने जाएंगे ना उस समय फ़ोटोकॉपी आपको जमा करने की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपने पूछा था, उसका सारा जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो लाऊँगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।